रामचरितमानस के अनन्य अनुरागी श्रोता बंधुओं, ममतामयी वात्सल्यमयी करुणामयी शक्ति स्वरूपा मेरी माताओं, घरांगन को किलकारी से गुंजायमान करने वाले नन्हे बने बाल गोपालों, समस्त आने जाने वालों को प्रशंसा पुष्प संप्रेषित करते हुए आदरणीय मंच संचालक भैया जी, परम सम्माननीय आयोजक समिति के जितने भी सदस्य हैं और ऐसे आयोजन में जिन जिन ने जैसा भी सहयोग दिया है, आप सबके श्री चरणों में वंदना। मानस परिवार पर की भाट का सत नमन प्रणाम। आज बड़े सौभाग्य की बात है कि आपके पावन ग्राम की पावन वसुंधरा में रामचरितमानस रूपी अविरल धारा प्रवाहित हो रही है और इस अविरल धारा में आप सबने हमें सम्मिलित किया है। इसके लिए हम आप सबके श्री चरणों में प्रणाम करते हुए आइए चलेंगे श्री रामचरितमानस के तृतीय सोपान अरण्यकांड, जहाँ भगवान श्री राम लक्ष्मण जी महाराज को ज्ञान भक्ति वैराग्य माया ईश्वर जीव में भेद बताते हैं। उसके बाद की कथा शूर्पणखा प्रसंग जहाँ चालू होता है। शूर्पणखा रावण के बहिनी दुष्ट हृदय दारुण दुख आने। आइए इस प्रसंग पर हम चर्चा करेंगे भगवान श्री रामभद्र जी के एक छोटे से भजन के साथ में। बोलिए राजा रामचंद्र की जय। सके तो लूट ले राम नाम की लूट ले, लूट सके तो लूट ले। आजा रे सखी आजा, आजा रे सखी आजा। राम नाम की लूट ले, लूट सके तो लूट ले। आजा रे राम
लखन सिया रामचंद्र की जय। लोकाभिरामम रणरंगधीरम राजीव नेत्रम रघुवंशनाथ कारुण्यरूपम करुणाकरन्तम श्रीरामचन्द्रं शरणं प्रपद्ये। कर्पूरगौरं करुणावतारं संसारसारं भुजगेन्द्रहारं सदा वसन्तं हृदयारविन्दे भवं भवानी सहितं नमामि भवं भवानी सहितं नमामि। बोली राजा रामचंद्र की जय। आइए आप सबों के बीच में श्री रामचरितमानस की चर्चा, और श्री रामचरितमानस की चर्चा जिनके बारे में तो बड़े बड़े ऋषि मुनि ज्ञानी ध्यानी संत महात्मा लोग नहीं गा पाते, नेति नेति कहते हैं। तहावन नान नान लइका मन भला काला बता डाला। फिर भी आप सबके श्री चरण में ये निवेदित करें कि जो बालक कह तो तरी बाता सुने मुदित मन पित और माता के भाव को रखते हुए जब नान नान लइका मन गोठिया न सीखते न जाइयो तोतला तोतला के गोठिया थे, और जब तोतला तोतला के गोठिया थे ना तो सियान मन बड़ा प्रसन्न होते, दाई दादा मन बड़ा प्रसन्न होते कि चल मोर लइका गोठिया ला तो सीखा थे इसे कही के। तो वही भाव आप सबके मोर प्रति रहा है कि चल नोनी हम मंच में बैठ के गोठियावत तो है इसे कही के। जैन श्री रामचरितमानस के कथा ला बड़े बड़े ऋषि मुनि मन नहीं कही सकें। वो श्री रामचरितमानस के बारे में गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज कहते कि नाना पुराण निगमागम, मतलब जितने भी पुराण है, जितने भी शास्त्र है, जितने भी वेद है, जितने भी धर्म ग्रंथ है, और जितने भी रामायण है। रामायण कितने हैं तो बोले रामायण सतकोटि अपार है ना। रामायण कितने प्रकार के हैं तो 100 करोड़ से भी अधिक रामायण, 100 करोड़ से अधिक। तो 100 करोड़ से अधिक रामायण कैसे हुए? तो जब भगवान के जन्म हुई, जब जब होई धर्म की हानि, बाढ़ी असुर अधम अभिमानी, तब तब धरी प्रभु विविध शरीरा, हरि कृपा निधि सज्जन पीड़ा। जब जब भगवान के जन्म हुई तो जटका कर वानर भालू मरी से, जटका कर ऋषि मुनि मर रही से सब जन भगवान के लीला में सम्मिलित हुई और सब जन रामायण की रचना करी। और ओकरे से देखी इनकी बड़ा कर रामायण हो गए। अच्छा ये करा तुमन बैठे हवा जैन जैन मन घर जाहू तब पूछी का सुने, एक एक प्रकार के नहीं बताओ ना, सब अलग अलग प्रकार के बताओ, सबके बुद्धि अलग 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 पकड़ते तो सब अपन अपन हिसाब से बताओ। तो अगर पुस्तक लिखो तो अपन अपन हिसाब से लिखो। तो वैसे ढंग के अब बड़ा कर रामायण के रचना हो गए। गोस्वामी जी महाराज लिखे कि मैं सब ला सुने और सब ला जितना भी सुने मोर बुद्धि जितना ग्रहण कर पाई वो सब ला मैं श्री रामचरितमानस में उतारे के प्रयास करे हूँ। और श्री रामचरितमानस का हरे तो बोले समस्त ग्रंथ मन के साथ, छहो शास्त्र सब ग्रंथन को रस, जितने भी ग्रंथ हैं सब ग्रंथों का सार श्री रामचरितमानस मोर ऑफ द स्टोरी। जब हम कोई कहानी पढ़ते हैं तो लास्ट में कहानी का सार लिखा होता है, उस कहानी के सार को गोस्वामी जी महाराज ने श्री रामचरितमानस में उतारा है। और आइए उसे श्री रामचरितमानस में गोस्वामी जी महाराज लिखा कि वचन कर्म मन मोरि गते, भजन करहि निष्काम, तिनके हृदय कमल महु करऊं सदा विश्राम। जिनको कर्म वचन और मन से मेरी ही गति है और जो निष्काम भाव से मेरा भजन करते हैं उनके हृदय कमल में मैं सदा विश्राम करता हूँ। और इस भक्ति योग को सुनकर लक्ष्मण जी ने अत्यंत सुख पाए और उन्होंने भगवान श्री रामचंद्र जी के चरणों में सिर नवाया। इस प्रकार वैराग्य ज्ञान गुण और नीति कहते हुए कुछ दिन बीत गए।
ये कहाँ के चर्चा हरे? पंचवटी के। जब ज्ञान भक्ति वैराग्य के बारे में और माया और ईश्वर जीव के भेद के बारे में लक्ष्मण जी महाराज भगवान ला पूछे और सबको के बारे में बता दी। कुछ दिन बीत गए। अब देखो भगवान के जैन कारण से जन्म हो है। एक दिन भगवान माता सीता जी लगी थे कि देवी चलो अब हमको नरलीला करना है और आप अपने देवता में जाइए। इसे कहीं को लगनी देवता में भेज दी। अब कहानी के स्टार्टिंग होते कहाँ से? शूर्पणखा से। शूर्पणखा रावण के बहिनी दुष्ट हृदय दारुण जस अहिनी पंचवटी सो गई एक बारा और देखी विकल भई राजकुमारा। शूर्पणखा नामक रावण की एक बहन थी जो नागिन के समान भयानक और दुष्ट हृदय की थी। अच्छा, हमार मन के जब परिचय होते दाई हो, मान लो हमार मन के जब बिहाव नहीं हो रही था, हमार पापा मन के नाम से होते कि ये फलानी की बेटी हरे गई होते नहीं वो? हाँ बोलो ना, होते ना? ए फलानी बेटी हरे। अच्छा, बेटी मन के बारे में एक बहुत अच्छा बात कहे गए है कि पुत्र पवित्र किए कुल दो सुजस धवल जग का सबको। बेटिया जब योग्य हो जाती है तो ब्याह रचाना ही पड़ता है। दर्द भरा हो चाहे मन में विदा कराना ही पड़ता है। 16 सावन बीत गए जिन बाबुल की अंगनाई में, छुड़ा दिए 2 हाथ किसी का 2 दिन की शहनाई में। बेटिया जब योग्य हो जाती है तो ब्याह रचाना पड़ता है। तो फिर जब बिहार होते तब पति के नाम से जाने जाते कि ये फलानी के पत्नी हरे गई के, है ना? है नहीं दाइयो? और जब बेटी बेटा आते तब जाने जाते कि ये हाँ फलानी के महतारी हरे इसे कही गई। तो ये कर गोस्वामी जी महाराज है शूर्पणखा के परिचय ना ओकर पिता के रूप में दी कि एकर बेटी हरे कही के, ना ओकर पत्नी के रूप में दी कि एकर पत्नी हरे कही के, और ना ही ओकर बेटा के रूप में दी कि एकर माँ हरे इसे कही के। काकर रूप में दी तो शूर्पणखा रावण की बहन। काकर बहनी? तो शूर्पणखा नामक रावण की एक बहन थी, शूर्पणखा नामक। अच्छा, रावण के परिचय काबर दी? रावण हा अत्याचारी और दुष्ट आदमी हरे। संसार के जना भी ऋषि मुनि है, पुरुष है, नर है, नारी है, यहाँ तक देवता मन तक रावण से परेशान है। संसार में जितना सुंदर सुंदर स्त्री है सबके हरण करते, सबके पतिगत धर्म भ्रष्ट करते। स्वर्ण के लंका ला भगवान शंकर से मांग ली, पुष्पक की माला कुबेर देवता संछीन ली। सब देवता मल्ला अपन रावण अपन लंका में बंदी बना के रखे। शनि देवता के ऊपर तो गोड़ रख के बैठे हवे। नवग्रह मन विचार मन आगू पीछू होवत रखे होकर। सबके सब देवता मन परेशान है, बहुत दुष्ट प्रवृत्ति के इंसान। तो रावण है दुष्ट प्रवृत्ति के इंसान, तो ओकर बहन के वैसे परिचय दी कि शूर्पणखा रावण के बहने है ना। शूर्पणखा नाम की एक रावण की बहन थी जो कैसी थी? तो बोले दुष्ट हृदय दारुण जस अहिनी। उसका हृदय कैसे था? तो दुष्ट। अच्छा, अक्सर करके महिला मल्ला दाई मल्ला कबू नहीं कहे कोनो हाँ कि बड़ दुष्ट है, इसे कहे दुष्ट हृदय है। कतनो दुष्ट हृदय के रही वो महिला माँ कोमलता रहीबे करते। कोनो देखी रोवत तो वो रोई डारी। अब कतनो भी दुष्ट रहा है वो महिला है, लेकिन कोनो ला अगर मर्द देखी पानी पियाई भोजन कराई कोई यही भूखा मन तो अतना तो प्रवृत्ति महिला मल्ला दे रहे कोमल हृदय, सबके कोमल हृदय रथे। लेकिन यहाँ का कि दुष्ट हृदय दारुण जस अहिनी, दुष्ट हृदय वाली हरे। अब का है? तो बोले दुख देने वाली है, दुख देने वाली। और अहिनी मतलब काम होते गाई हो सर्पणी। अहिनी मतलब का होते वो सर्पणी है ना। तो सर्पणी सर्प के स्त्रीलिंग सर्पणी। तो फिर कहें कि वो बहुत दुख देने वाली है, किनके समान? नागिन के समान। और कहाँ गई? तो बोले पंचवटी सो गई बारा देखी विकल भय जुगल कुमारा। राक्षस राक्षसी मन के एरिया हरे हो पंचवटी जे सबके एरिया होते ना। आदमी मन के अपन एक एरिया होते, पशु पक्षी मन के जंगल एरिया होते, राक्षस मन के एक एरिया होते।
है ना, सबके एरिया होते। तो फिर राक्षस राक्षसीन मन के पंचवटी एक एरिया, तो घूमत घामत वो घूमत रही से और वहां पहुंच गए। जी हाँ, भगवान श्री रामचंद्र जी, लक्ष्मण जी महाराज और माता सीता जी पंचवटी में पर्णकुटी बना के वहां रथे। और अभी 14 बरस के वनवास हो है और तेकर कारण वही पर्णकुटी बना के हवे और अपन अपन बूता में लगे है। और वे राक्षसीन है जब भगवान के चरण कमल ला देखी सूर्पणखा, जब भगवान के चरण कमल ला देखी तो चरण कमल ला देख के वो पीछा करत 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 वहां तक आगे जी हाँ पर्णकुटी बना के हवे। मतलब भगवान के चरण कमल के पग चिन्ह ऐसे सुंदर रही से, तो पग चिन्ह के सुंदरता ला देख के वो सूर्पणखा वहां पहुंच गए। जी हाँ, भगवान राम, सीता जी, लक्ष्मण जी हवे। आओ आगे का होते एक भजन के बाद में चर्चा करबो। बोली राजा रामचंद्र की जय। हरि भजन मन लगा लेना, संगी भजले सीता। सब धन दोनों हाथ उठा के क्या बोलना है? जय जय श्री राम। यही बोलो ना, बोलिए जय जय श्री राम। तब बने खाओ का आलू चना पत्ता गोभी और टमाटर चटनी। आवाज नहीं निकलत मुंह को तिले। चले दोनों हाथ उठा के बोलना है जय जय श्री राम। संगी भजले सीताराम, हरि भजन मन लगा लेना। संगी भजले सीताराम, हरि भजन मन लगा लेना। संगी भजले सीताराम। पार्टी हो जाने ना
रामचंद्र की है। तो पंचवटी माँ घूमत फिरत लंकड़ी जैन है वो चल रहे थे, लंकड़ी नहीं सुर्पणखा चल रहे थे। अब भगवान के पग चिन्ह जब देखे तो बहुत सुंदर पग चिन्ह है रे। ऐसे कहीं अगर पीछा करत करत पंचवटी में जाते, पंचवटी में भगवान अपन बुता करत है, माता सीता अपन बुता करत है, लक्ष्मण जी महाराज अपन बुता करत है, तीनों छल्ला देखते सुर्पणखा है। और सुर्पणखा जब देखे तहन भगवान ला जैसे देखे भगवान के मुख के आभा ला देख के वो का हो जाते, मोहित हो जाते भगवान के ऊपर, वास्तवात्मक मोह। और भगवान देखे जिनके चरण कमल इतने सुंदर देख के वो गई, सोचा होकर मुंह का तक सुंदर हुई। देखे उदाई हो भगवान ला वो देखे नहीं, वो आई भगवान ला नहीं देखे, वो तुहर काम नहीं है, वो भगवान बना भगवान ला नहीं देखे, वो देखे हन कहा मंदिर जाता नहीं, मंदिर जाता नहीं, सब जन नरिहर धर के जाता है। नहीं भगवान बेटा नहीं है बेटा दे दे, बेटी नहीं है बेटी दे दे, रुपया पैसा नहीं है रुपया पैसा दे दे, है ना। तो भगवान मंदिर में और भगवान राम जी के बारे में कहेगी कि ओकर सुंदरता के बखान कोई नहीं कर सके, बहुत सुंदर। कौन है? भगवान। तो फिर ओला जब देखी सुर्पणखा और सुर्पणखा जब देखे तहनों का ऊपर मोहित हो गए। वासनात्मक गोस्वामी जी महाराज लिखे कि देखी विकल भाई राजकुमारा, दोनों राजकुमारों को देखकर काम से पीड़ित हो गई। अच्छा एक झलक देख के काम से पीड़ित होती इससे समझ में आते हैं, वह दोनों झलक देख के काम से पीड़ित हो गए, है ना भाई। दोनों झलक देख के काम से पीड़ित हो गए तब ये अच्छा बात नहीं है। तब फिर अब देखिए भगवान को पाने का सबका अलग अलग तरीका है, सबके अलग अलग तरीका है भगवान ला पाए के। रावण भी भगवान ला पाना चाहिए लेकिन बैर पूर्वक पाना चाहिए। अंतिम समय में पुकारी की कहा राम रन हताओ पचारी, ओकर बाद भगवान है तो ऐसे ही करुणा निधान हरे कि देवता तो देवता राक्षस मतलब भी अपन चरण कमल मल लेते हैं। तो देखो भगवान ला पाए के सबके अपन अपन तरीका, लेकिन सुर्पणखा गलत तरीका से पाना चाहिए भगवान ला। वासनात्मक रूप में, वासनात्मक रूप ला वासना धर के ते भगवान कर जावे तो कहाँ ले बन। भगवान ला देख के तो मन शांत हो जाते, जहाँ राम है वहाँ काम नहीं, लेकिन यह काम ला धर के गए है सुर्पणखा। और का कि भ्राता पिता पुत्र उर्गारी, पुरुष मनोहर निरखत नारी, होई विकल सक मन ही न रोके, जिमे रवि मने द्रव रिबहि विलोके। काकू सुंदर जी महाराज गरुड़ जी महाराज ला कहते कि हे गरुड़ जी महाराज, स्त्री मनोहर पुरुष को देखकर चाहे वह भाई हो पिता हो पुत्र ही हो विकल हो जाती है और मन को नहीं रोक सकती, जैसे सूर्यकांत मणि सूर्य को देखकर द्रवित हो जाता है। ये काकर पर कहा थे, सुर्पणखा पर कहा थे कि ऐसा लेडीज मन है अपन भाई ला भी देखी तब वासनात्मक रूप से देखी, और अपन जब कहेगी कि पिता ला पुत्र ला जब देखे तो ऐसे दृष्टिकोण से देखते सुर्पणखा जिन्हें, और रुचिर रूप धरी प्रभु पही जाए, बोली वचन बहुत मुस्काई। अच्छा जब भगवान ला देखी बहुत सुंदर है तो अपनों हाँ पर रूप ला बदल रही। कौन आदाई हो, कौन है वो? नहीं सुना था वो घासी लागत है, अब चाय पीऊ तो सुर्पणखा अपन अतक सुंदर वेश बना डरी, भगवान बड़ सुंदर है तो सुर्पणखा भी अपन बहुत सुंदर वेश बनाई। और जब सुंदर वेश बनाई भगवान कर गए असली वेश ला चेंज कर दी। काका कौन हरे सुर्पणखा है? राक्षसीन हरे, ऐसे राक्षसीन हरे, भयानक राक्षसीन हरे सुर्पणखा, अस्तस राक्षसीन नहीं भयानक रूप होकर। तो वो काबर राक्षस मल्लकार थे, मायावी विद्या प्राप्त करते, वो तोरो रूप बना डार है, मोरो रूप बना डार है, कई प्रकार का रूप बना डार थे मायावी वो मन। तो फिर वो भी रावण सन के बहिनी है तो सोचा वो कितना निपुण हो।
सूर्पणखा जन है अपन ऐसा सुंदर वेश बनाई, ऐसा सुंदर वेश बनाई और सुंदर वेश बना के सुंदर कन्या बना के कहाँ गई तो भगवान कर गई और भगवान कर बोल के जाके का बोली वचन बहुत मुस्काई, बहुत मुस्कुरा कर वचन बोली कि तुम सम पुरुष नमो सम नारी, यह संजोग विधि रचा विचारी। ना तो तुम्हारे समान कोई पुरुष है और ना ही मेरे समान स्त्री, विधाता ने यह संयोग जोड़ा है बहुत विचार कर रचा है, हम दोनों के जोड़ा लगा थे। सूर्पणखा का कहताई हो तुम्हारे समान कोई पुरुष नहीं है जगत में और ना ही मेरे समान कोई स्त्री। अच्छा, भगवान के समान कोई पुरुष नहीं है ये तो समझ में आते, भगवान एक अकेला है ना, भगवान असन कोनो नहीं है, लेकिन सूर्पणखा असन नहीं है कहा थे मोस तो सम पुरुष न मोसम नारी कहा थे, तो सूर्पणखा असन कैसे नहीं रही वो राक्षसी। अच्छा, रावण के कतकन परिवार 1 लाख + 1.25 लाख नाती 2.25 लाख ही हो गए, ओकर बहू होही, ओकर नाती बहू होही, तो बड़ा परिवार रावण के। और वो अपन आपला अतक स्मार्ट बतावत है कि मोर असन नारी नहीं है, तोर असन पुरुष नहीं है, शादी करबो का ऐसे कही के करते, बिहाव करबो का ते मोर सन बिहाव करबे का कथे। कौन है? सूर्पणखा है। कौन ला? भगवान राम ला। कि यह संजोग विधि रचा विचारी, विधाता ने यह संजोग बहुत विचार कर रखा है, बहुत विचार कर। अतक दिल्ली में दुनिया घूमत रहे हो लेकिन कोनो नहीं मिली तो रसा नहीं से गई कथे। मम अनुरूप पुरुष जग माही, देखियो खोजी लोक तिहु नाही, ताते अब लगी रहे कुमारी, मनो माना कछु तुम्हारी निहारी। मेरे योग्य पुरुष, मेरे योग्य वर जगत भर में नहीं है, मैंने पूरे जगत को घूम लिया, मैंने तीनों लोगों को खोज कर देख लिया, इसी से मैं अब कुमारी रही हूँ, इसी कारण अब तक मैं कुंवारी हूँ कहा था। सूर्पणखा कुंवारी है, वो कुंवारी है दाई हो, बोलो ना, वो नहीं है ना, तो कतक बड़े लबारी मारत है ना। मौसम तो सम पुरुष न मौसम नारी, मैंने तीनों लोगों में खोज कर देख लिया, सबको डाला खोट डरो, कोरो नहीं मिली मोल लायक कथे। तक स्मार्ट रही सोही सूर्पणखा, जब ओकर असन लड़का नहीं मिली सोही ओकर लायक। और प्राम लबारी मारत है कि अभी तक मैं अविवाहित हूँ कहा, कुंवारी हूँ, तेकर से मोल लायक लड़का नहीं मिली, तेकर सती में कुंवारी हूँ कहा थे। अच्छा, एक सभ्य परिवार के लड़की मन हा अब निकल के अपन बर दूल्हा राजा खोजते वो दाई हो, नहीं खोजे ना। पहले सियान मन काय करे, पहले सियान मन लड़की देख के आए, लड़का मन जाबे नहीं करे ना, लड़की मन हा दुल्हन मन दुल्हन नहीं देख रहा है, दूल्हा मन दुल्हन नहीं देख रहा है, सही बात है ना। ओ बेचारी मन डायरेक्ट जब बिहाव हो तब देखे, और 2-3 जन के बिहाव हो तो चिन्हे तक नहीं कदे ओकर दूल्हा है ना, ऐसे परिस्थिति रहा। तो ये सूर्पणखा अपन दूल्हा खोजे बन निकले। आओ एक भजन फिर आगे की चर्चा करते। बोले राजा रामचंद्र की जय।
शिवाय शंभो ओम नमः शिवाय। सबदारा रखवाला हो शिव जी डमरू वाला जी डमरू वाला। ऊपर कैलाश रहता भोले नाथ जी। भोले 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 भोले। भोलिया जो तारन शिव जी पापिया जो वारुदा जी पापिया जो वारुदा। बड़ा ही दयाल मेरा भोले अपनी।
धुला उठाएंगे और बोलेंगे हरे हरे, ऐ बोलो ना वो, चलिए बोलेंगे हरे हरे, आवाज आनी चाहिए जोर से, हरे हरे, और दोनों हाथ से ताली बजाते हुए गाएंगे हमेशा बोला है हरे हरे शंकर डम डम बजता जावरे हो, सुर्पणखा जन है वो कथे भगवान ला कि तोर अनमोल पुरुष नहीं मिली तीनों लोग माँ तेकर सती में अभी तक कुमारी है ना। हमें कहा था ना पुराना जमाना में सियान मन लड़की देखे बढ़ जाए और लड़की देखे बढ़ जाए और वो मन जेन ला भी पसंद करके आए, लड़का मन भी हाव करे ओकर मन से और लड़की मन भी वैसने रहा है, जेन ला भी पसंद करे ओकर सन भी हाव कर दे। तो फिर ये सुर्पणखा जन है वो का करे अपन बर दुल्हा राजा खोजे बन निकले है। भगवान सोचते जन हाँ अपन बर दुल्हा खोजे बन निकले है वो कतक संस्कारी परिवार से होई ऐसे कही। अच्छा दाई हो कौन कौन गाड़ा बैला माँ हो वो बरतिया बिहाव हो के वो आओ दाई हो कोनो नहीं आओ पहली गाड़ा बैला में लाना। अच्छा पहली मजबूरी कारण लाना, पहली उसने गाड़ी घोड़ा नहीं रहा है। आजकल फैशन हुआ थे गाड़ा बैला सजा के बढ़िया कहाँ लेते बरतिया लेते पुराना चीज मन झन्ना दाए कहीं पुराना मन रिपीट होके पुराना जन सभ्यता है संस्कार है रिपीट होके आवा थे बहुत अच्छा बात है ना भाई। तो सुर्पणखा कथे कि तोर सन मोला कहीं नहीं मिली जगत भर में नहीं मिली, तीनों लोग माँ खोज डरे हो तेकर सती में अब तक अविवाहित हो। अच्छा सुर्पणखा के पति के नाम कारी से बोलिए तो मन ध्यान कर दे हो चाय बाटक ते में ध्यान है यही तो विडम्बना रखे ना भात खाए बर होई तानो डहन ध्यान चल देते चाय बाटे तानो में ध्यान भाग बटक देते तुम्हार मन में है ना। कथा केंद्रित होनी चाहिए। देखो चाय पीना खाना खाना ये तो रोज दिन बुता है, रोज दिन हो ही का रामायण है नहीं हुआ। तो फिर सुर्पणखा के पति देव के नाम बता सकते कौन नहीं बता सको वो विद्युत जिभा नाम रही सोकर विद्युत जिभा और वो कर कथे जीवा माँ अतना करेंट रहा कथे अतना करेंट रहा कथे जेला भी छू देती वो मर देती का। और रावण से वो बलवान रावण जाना थे मोर असन बलवान कोनो नहीं है लेकिन मोल ले ज्यादा होए भी मत ऐसे कही के वो मार डरिन कथे। तो कोनो कोनो संत मन कही कि सुर्पणखा वही दिन प्रतिज्ञा करी कि मोर पति देव के मार डरे है अब तो पूरा सर्वनाश कर दूं कही के। देखो परिवार के ही परिवार मतलब तकलीफ देते आजकल वो तो वो जमाना के बात रही से। आजकल छोटे छोटे जमीन पर भाई भाई झगड़ा होते एक कन्मेड़ खना के मान लो कोनो करा तो वो 10 हाँ पेशी अदालत रेंगे। अब ये बहनी दिन है अपन भाई के सर्वनाश कराए बरतुले हावे आज और जगत पिता करा के वासनात्मक रूप से कथे कि मैं तोर संग विवाह करना चाहता हूँ इससे कहेंगे
है ना। तो भगवान गोस्वामी जी महाराज लिखे कि अच्छा मैं कहा हूँ विद्युत जी काकर घर वाला हरे सूर्पणखा और सूर्पणखा के ऑलरेडी शादी हो गए और ऑलरेडी शादी हो गए अब वो एक विधवा है। हो बोलो ना वो विधवा हरे और विधवा कुंवारी श्रेणी में आते का नहीं आवे तो फिर झूठ बोली सो भगवान करे कि मैं अभी तक कुमारी हूँ, मुझे आपके जैसा वर नहीं मिला इसे कही के तो कुंवारी है। तब फिर गोस्वामी जी महाराज लिखते कि सीत ही चितई कही प्रभु बाता अहै कुंवार मोर लघु भाता। भगवान कथे वाहरे लबरी छत्तीसगढ़ी में लबरी कथे का तो इतना झूठ बोल रही है। कुंवारी है तो ठीक है तब वो माता सीता डहला देखी। अच्छा एक बात पत्नी आगो में बैठे है, पत्नी आगो बैठे है और पति देवला कोनो अन्य लेडीज आके का कही कि मैं तोर संग बिहाव करना चाहता हूँ ऐसे कही तब फिर वो पत्नी के का हालत हुई बता दो। आजकल के पत्नी मन हुई तो चुंदिया चुंदिया के मान डाले भगे मिल रहे ऐसे कही। अब बेचारी सीता मैया काय करे देखा थे गोरी गोरी होला। भगवान राम के भी दोष नहीं है नहीं थे। अब इंग्लिश में कहे जाए तो वो सूर्पणखा के भगवान राम ला प्रपोज करत थे कि आप मेरे शादी करोगे क्या ऐसे कही। और सामने माता सीता जी बैठी हुई है तो सोचा कैसे लागी सोचे ला। भगवान श्री राम बड़ा माता सीता डहर देख के कथे कि सीता ही चितई कही प्रभु बाता अहै कुमार मोर लघु गाता। अच्छा ते झूठ बोला था ना कि तोर शादी नहीं होए कही के ठीक है कोई टेंशन के बात नहीं है। देख काकर कर जा मोर तो पत्नी हवे वहां दे बैठे है तो मोर पत्नी हरे ता वहां दे जिन दिखा थे बुता करत है। भगवान लक्ष्मण जी महाराज काम करत रहा है दिन भर भगवान पर खाना के व्यवस्था करना, लकड़ी के व्यवस्था करना, फल फ्रूट लाना और सबके जिम्मेदारी सबके कार्य कौन करे लक्ष्मण जी महाराज है। तो भगवान श्री राम माता सीता ढाला देखिए सब कथे देखो मैं तो मैरिड हूँ शादीशुदा हूँ लेकिन वो जिन दिखा थे वो मोर भाई है वो का है अनमैरिड है करते शादी नहीं हुआ है ओकर तो ओकरे कर जाते कुंवारी है उसका मैं तो शादी हो गए मोर तब वो जो भाई है ना वो कुंवारा है अभी तक। गोस्वामी जी महाराज लिखिए कि अहै कुमार मोर लघु भ्राता गई लक्ष्मण रिपु भगनी जाने प्रभु विलोक बोले मृदुबानी। बाहर दे जिन दिखा थे जिन बुता करत है लक्ष्मण वो मोर छोटे भाई हरे और तोरे असन बहु कुंवारा है कथे। अच्छा लक्ष्मण जी महाराज कुंवारा रिहिस नहीं हो रिहिस वो नहीं रिहिस ना नहीं रिहिस ना भाई। लक्ष्मण जी महाराज वैराग्यवान और लक्ष्मण जी महाराज के पत्नी के का नाम है जी उर्मिला है ना। उर्मिला होकर पत्नी हरे और 14 बरस के वनवास छोड़ के बेचारी ला छोड़ के लक्ष्मण जी महाराज आ है और लक्ष्मण जी महाराज भरे वैराग्यवान और वो जैन अच्छा वैराग्यवान के साथ साथ लक्ष्मण जी महाराज और काकर रूप हरे तो बोले शेषनाग जी के अवतार है ना। शेषनाग जी के अवतार हरे लक्ष्मण जी महाराज है। अभी सूर्पणखा कौन हरे तो अहिनी सर्पणी कहा था नागिन कहा थे और नागिन ला एक नाग ही का कर सकते कंट्रोल में कर सकते हो तब फिर भेजे वो ते अहिनी हरसना तब वो महा अहिना हरे जाओ करे करे इससे कह के तो ब्याह करना है ना तो करे संग बने बनी तो इससे कह भगवान श्री राम। अब का होते आगो आओ एक भजन के बाद में चर्चा करबो। बोले राजा रामचंद्र की जय। हेलो हरिओम एक मिनट का समय चाहूँ दीदी प्रेम से राजा रामचंद्र की। अब हमारे बीच में अतिथि के आगमन हुए तो अब हमारे बीच में
माननीय श्री शेखर कंवर जी, आदरणीय टीकाराम कंवर जी जिला पंचायत सदस्य प्रत्याशी के ज्येष्ठ सुपुत्र हो। सम्मान्य श्री कोमल यदु जी पूर्व जनपद पंचायत उपाध्यक्ष के आगमन हुए हैं। सम्मान्य श्री चित्रसेन प्रजापति जी, सम्मान्य श्री संजय गिरी गोस्वामी जी, सम्मान्य श्री उमेश चंद्रवंशी जी, सम्मान्य श्री कोमल सोम जी के आगमन हुए हैं। अब ऐसा राम कथा मंदाकिनी के सुघर बेरा मा तिथि मन के आगमन। अब आयोजक समिति के जम्मू कार्यकारिणी सदस्य मन, माननीय अध्यक्ष महोदय, उपाध्यक्ष महोदय, माननीय जम्मू हमारे सदस्य मन से निवेदन की हमारे अतिथि मन के माथे में गुलाल टीका वंदन करत एवं बेच लगा के स्वागत सम्मान के पावन बेला के संग जुड़बो। निवेदन है हमारे आयोजक समिति के जम्मू पदाधिकारीगण आप आओ। अब आज के हमारे अतिथि माननीय श्री शेखर कंवर जी, सम्मान्य टीकाराम कंवर जिला पंचायत सदस्य प्रत्याशी के ज्येष्ठ पुत्र के आगमन हुए, जेकर माथे में गुलाल टीका वंदन करत आप स्वागत करो, सम्मान करो। संग संग अतिथि के जमात में विराजमान है सम्मान्य श्री कोमल यदु जी पूर्व जनपद पंचायत उपाध्यक्ष, जेकर भी आगमन हुए है, जेकर भी माथे में गुलाल टीका वंदन करत स्वागत सम्मान के पावन बेला के संग जुड़त हन। संग संग अतिथि के जमात में सम्मान्य श्री चित्रसेन प्रजापति जी, सम्मान्य श्री संजय गिरी गोस्वामी जी, सम्मान्य श्री उमेश चंद्रवंशी जी, सम्मान्य श्री कोमल सोम जी के आगमन हुए है। आब आयोजक समिति के जम्मू पदाधिकारी बंधु मन के शुभ कर कमल के माध्यम से स्वागत सम्मान। अब बिल्कुल आप अतिथि मन के स्वागत में एक बार जोरदार ताली बजा के सम्मान कराओ। कहते भलो कि अतिथि देवो भव की कहाते तो लोग कहते हैं बड़े गर्व के साथ, लेकिन आए अतिथियों के सम्मान में चले एक बार जोरदार ताली बजा के दीजिए। अतिथि देवो भव की पहचान, अतिथि देवो भव की पहचान। आवो अतिथि देवो भव जिला साकार कर जम्मू ग्राम से ग्राम भिकुड़िया के आयोजक समिति के डहर ले आतिथ्य आपका आतिथ्य हमारा सौभाग्य भाव रखत जम्मू आयोजक समिति के डहर ले आज के हमारे पहुना अतिथि मन के माथे में गुलाल टीका वंदन एवं बेच लगा के स्वागत सम्मान के पावन बेला के संग जुड़े हैं। अब आज के हमारे पहुना के रूप में ये मंच में पात्र हैं सम्मान्य श्री शेखर कंवर जी, सम्मान्य टीकाराम कंवर जिला पंचायत सदस्य प्रत्याशी के ज्येष्ठ सुपुत्र के डहर ले आयोजक समिति ला ये मानस की यज्ञ ला पूरा करे भर आयोजक समिति रामायण मंडली वाला आयोजक समिति भैया मल्ला एक नग दरी से प्रेम भेंट करे है। बहुत बहुत धन्यवाद, एक बार जोरदार ताली बजा देगा। बिल्कुल आयोजक समिति ला एक नग दरी से आपके सहयोग मिलत है, बहुत बहुत शुभ धन्यवाद। अब आयोजक समिति के जम्मू पदाधिकारी मन के डहर ले स्वागत सम्मान के पावन बेला के संग जुड़े हैं। अब एक बार अब अतिथि मन पर जोरदार ताली हो जाए। कहते घलो कि जहां पर जबान ना बैठते वहां पर जोर होना चाहिए, जहां पर अतिथि बैठे एक बार जोरदार तालियों का जोर होना चाहिए। अब आओ, बहुत बहुत धन्यवाद जम्मू अतिथि ला। अब आओ हम सब पुनः राम कथा मंदाकिनी में गोता लगा था श्री वंदना महामानस परिवार के संग चले लीजिए पुनः आप हरी रोशनी के संग मन सागर समर्पित।
रामचंद्र की अब भगवान श्री राम जिन है सोचते माता सीता डहान ला देख के सामने माँ पत्नी बैठे हैं। अब पत्नी के समक्ष को न मोलाओ प्रपोज करत है तब से अच्छा बात नहीं है। तो फिर लक्ष्मण जी महाराज कर भेजे। अब वो लक्ष्मण जी महाराज कर गए है ना, लक्ष्मण जी महाराज कर गए तान लक्ष्मण जी है जान डर इसलिए काकर बहनी हरे काबर पहले से ओकर इंट्रोडक्शन दे रहे गोस्वामी जी महाराज के शूर्पणखा रावण के बहनी ऐसे कही के। तब फिर जाना थे कि यह काकर बहनी हरे तो रावण के बहनी हरे और रावण मतलब दुश्मन के बहनी हरे। तो आई तीर माँ और जब आई तान फिर भगवान के डहार देखिस लक्ष्मण जी महाराज है। अब भगवान के डहार देख के आई कनेक्शन होवा थे एकर काय कहीं करना है का इसे कही के तान फिर भगवान आओ ले इशारा करी देखो आओ अब शूर्पणखा लगे है कौन है लक्ष्मण जी महाराज है कि सुंदरी सुनो मैं उन्हें करदासा पराधीन नहीं तोर सुपासा प्रभु समर्थ कौशलपुर राजा जो कछु करहे उन्हें सब साज छाजा। लक्ष्मण जी महाराज कथे हे सुंदरी सुन मैं तो उनका दास हूँ। किनका दास हूँ जेन तोला भेजे है मैं उनका दास हूँ कथे सब जब झाड़ू पोछा है लकड़ी फाटा लाना है साग भाजी नहीं मारना है साग भाजी के व्यवस्था करना है सब ला मैं करता हूँ मतलब ऑलराउंडर दास हरो कथे सब काम ला करे लागे गोबर कचरा तक करे लागे कर दे ऐसे है ना। अच्छा पहले लड़की देखे जाते हैं उस घर में कोई डोकीदाई रहते थे मन का क्वेश्चन करते आई था आई हमारे घर के गाय गरवा मन के सेवा जतन करी या गोबर कचरा करी ऐसे के काबर करते आजकल के लोग लइका मन करे नहीं आजकल ज्यादा गाय रखे नहीं और रखे भी होई तो जानते सियान मन लइका मन तो गोबर बिना नहीं ऐसे के है नहीं। आजकल गोबर बने बर तक को लइका मन शर्मा थे शर्माए नहीं छिन न थे ज्यादा अब आजकल वो दादा राबा में गोबर बनावा थे जबकि गोबर ला का कहे जाते लक्ष्मी जी के स्वरूप। जब सबको देवी देवता मन गाय के शरीर में वास कर डरी त माता लक्ष्मी पिछवा गे कथे मैं कदे कर जाऊं त एके ठंड जगह बाजे वो है गोबर कथे त गोबर में वास करथे कथे पहली ना पूरा द्वार ला गामा गोबर मन लिपे जाए नहीं दाई हो। आजकल तो पूरा सीमेंटीकरण हो गए है वो पानी में छल धो तब बोले कोई भी अच्छा कार्यक्रम हो कोई भी शुभ कार्यक्रम हो तो घर ला दुआरी ला गोबर मान लिपे जाते शुद्ध होते कथे है ना भाई। तो फिर कि मैं हाँ ओकर दास हरो जेकर कर लेते वापस आत हस रिजेक्ट कर दिसता तो लगत है भगवान राम लक्ष्मण जी महाराज है। अच्छा खगी जाने खगी की भाषा कथे वो का हरे सर्पणी हरे और सर्पणी ला एक सर्प ही अच्छा से ट्रीट कर सकते तो फिर वो हा लक्ष्मण जी महाराज की देख मैं हाँ ओकर दास हरो ते दासी बन पे का मैं पराधीन हरो है ना मैं पराधीन हूँ और मोर करते हर अबे एकदम यह सुख चाहबे हर चीज में तो मैं तोला नहीं देख सको मतलब और दास बन पे मैं दास हरो तो दास के पत्नी दासी कहलाते तो एकर मन के सेवा जतन करे मैं सेवा जतन करैया हरो में हाँ तो पहले बता देत होते मोर करा हंसना शादी करूँ कहीं बिहार करूँ कहीं के तो मैं पहले बतात हो मैं हाँ तोर सन बिहार करूँ या ते मोर सन बिहार करबे तो ते दासी कहलाबे मैं दास कहलाऊँ तो तोला मंजूर है नहीं तो दासी बनना मंजूर है कि नहीं है। लक्ष्मण जी महाराज खोला शूर्पणखा है ना। अच्छा आजकल जब लड़के देखे जाते लड़का मन तो पहले क्वेश्चन रखे का करते इसे कह के
रथे नहीं दाई हो। लड़की मन आजकल अतक डेवलपमेंट कर रहे, जब का लड़का मन नहीं पढ़े तब का लड़की मन पढ़ लिख के बैठ गए। अच्छा ओकर हिसाब से लड़का नहीं मिले, और लड़की के मन ज्यादा डेवलपमेंट कर रहे, ज्यादा पढ़ाई लिखाई कर रहे, मन ज्यादा बड़े नौकरी वाले के ख्वाब देखते, और ज्यादा बड़े नौकरी वाले देखते तान फिर ऐसे बुढ़ावा थे, है ना। तो फिर बिहाव भी एक ऐसे के जाते बने बने मा तो बने हैं, अब एको कन गड़बड़ सड़बड़ हो तान फिर जीवन खत्म हो जाते। तो अब वैसा बिहाव ला वो शूर्पणखा जन है वो लक्ष्मण जी महाराज का रखा थे। पहली जन का रट्टू तोता बोले रही भगवान श्री राम कर के तो सम पुरुष नमो सम नारी, वैसने फिर डुप्लीकेट बात काकर कर करी वही प्रोजेक्टर फिर काकर कर रखी तो लक्ष्मण जी महाराज कहते देखे भैया तो कर जैसने कह रही वैसने मोर कर कह रही से हमार मन स्मार्ट लड़का वो कोनो मिल जाही तहनो कर कर जाइए तो ये बिहाव करे के लिए खावे ऐसे कहे के। तो लक्ष्मण जी महाराज और चढ़ाई कि मैं दास हरों देवी और मैं दास हरों और ते दासी बन के देहूं कबे एकर मन के वो भैया भाभी मन के सेवा करहूं कबे और सब चीज जीता करहूं कबे तब ते मोर सन बिहाव कर कथे। शूर्पणखा कथे नहीं नहीं भैया मेरे को ऐसे नहीं बनना है, मेरे को दासी नहीं बनना है, मेरे को रानी बनना है। अच्छा नीचे में कि प्रभु समर्थ है, कौशलपुर के राजा है, वो जो कुछ करे उन्हें सब फपता है। अच्छा ये फपता है फभे वाला शब्द है हमारे छत्तीसगढ़ी वाला है नहीं। देखिए रामचरितमानस में सब के मिश्रण है, सब चीज के छत्तीसगढ़ी जितना भी भाषा है सबके मिश्रण कहीं न कहीं मिली फबता है। अच्छा जब कोई कपड़ा पहनबे तो लड़का मन कथे या फिर मम्मी पापा मन कही बने फबत हस रे ऐसे कही कथे नहीं बने दिखत है बने फबत है तो लाए रे बने फभी। हमार छत्तीसगढ़ी भाषा है जिन कहाँ लिखा है तो बोले श्री रामचरितमानस में लिखा है कि भगवान श्री राम जो भी करे वो क्या है वो राजा है और राजा है जो भी करते वो सब फपते, लेकिन मैं क्या हरो मैं दास हरो और दास ऐसा बुता नहीं कर सके तते वापस कर वापस जाओ करे करा ऐसे कही कथे। गोस्वामी जी महाराज लिखे हैं कि सेवक हा अगर सुख चाहिए गागरो घर काम बुता करैया मन चाहिए कि मैं रानी आसन बन के रहा ऐसे कही के। मान लो ते मोर पत्नी बन गए, लक्ष्मण शूर्पणखा ला कहा थे मान लो अगर ते मोर पत्नी बन गए और मैं सेवक हरो अब ते चाहबे कि मैं रानी आसन बैठ के रहा कही के तब कहाँ बन मिलत बता भगवान सन बिहाव कर रानी असर रबे। अब मान लो भिखारी सम्मान चाहे कटोरा धर के जेन हाँ किंजरत है ओला कोनो आदमी अपन घर में बैठा के बढ़िया कुर्सी में बैठा के डाइनिंग टेबल में बैठा के खाना खवाही का नहीं खवाए कोनो ओला भात भी दी तो ओकर कटोरा में दी वही कर कहीं बहरी में बैठ के खा इसे कही ओकर जगह में कोई सम्मानी व्यक्ति आगे तो कहीं का बहरी में बैठ के खा कही के नहीं कहा तो कही कि भिखारी सम्मान चाहे और व्यसनी धन और व्याभिचार शुभ गति चाहे, लोभी यश चाहे और अभिमानी चारों फल अर्थ धर्म काम मोक्ष चाहे तो ये सब प्राणी आकाश को दूध लेना चाहते हैं। ये सब असंभव है कहे के मतलब। तो ये सब बात ला कौन कहा थे शूर्पणखा कर लक्ष्मण जी महाराज कथे कि मोर करते हैं खुश नहीं रही पाबे नोनी ते कर ले जा ओकरे कर कौशलपुर राजा कर जा भगवान श्री रामचंद्र जी कर जा ऐसे कही के कथे। फिर ओकर कर भेज भेज काकर कर भेज दाई हो तो राजा राम जी कर शूर्पणखा लक्ष्मण भगवान श्री राम करा भेज दे भगवान श्री राम फिर लक्ष्मण करा भेजे ओला पेंडुलम बना दे बेचारी ला शूर्पणखा ओला ओकर कर भेजते ओ भाई ओकर कर भेजते फिर वह लौट कर फिर भगवान श्री राम के पास आए। प्रभु ने फिर लक्ष्मण जी के पास भेज दिया। लक्ष्मण जी ने कहा तुम्हें वही मरेगा जो लज्जा को तृण के समान तोड़कर त्याग देगा। निर्लज जो निर्लज होगा वही तोड़ सन बिहाव कर ही कथे जेला एको कन लाज नहीं आया। सही बात है ना। ते पहली राम कर जावत था तहां राम कर ले लक्ष्मण कर जावत था और दोनों जन भाई हरे ए फफे वो ले बता बड़े भाई कर जा एक तो फिर मोरे कर तब वो दोनों लहर नाचा थे वो कर कर भेज थे तानो कर जाते ओ कर भेज थे तानो कर जाते। तब लक्ष्मण जी महाराज कथे तोड़ सन वही बिहाव कर ही जेन है का कथे लज्जा त्याग रखे मतलब तिनके के समान
तिनके के समान जिन लज्जा ला त्याग के बैठे है शूर्पणखा भी तोर सन बिहाव करी ऐसे कही के। और जब लक्ष्मण जी महाराज के ऐसने बात ला सुने तो गोस्वामी जी महाराज लिखते कि तब खिसियानी राम पही गई रूप भयंकर प्रगटत भई। जब लक्ष्मण जी महाराज हा ओला भड़काई और ओकर ऊपर भड़के कितर निर्लज सैसे नहीं से एक निर्लज आदमी तोर सन बिहाव करी कही के शूर्पणखा भड़क के और शूर्पणखा भड़की और अपन असली वेश में आई। का वेश बना के गेरीज आई हो, एकदम सुंदर वेश बना के गेरीज, एकदम राजकुमारी असन। और जब लक्ष्मण जी महाराज और रिजेक्ट करिस नहीं, लक्ष्मण जी रिजेक्ट करिस, राम रिजेक्ट करिस, तहन फिर अपन पुनः भयंकर रूप में आई खिसिया के, एकदम खिसियाई और भयंकर रूप में आई। और भयंकर रूप में जब आई तो ओला देख के माता सीता घबरा जाते। कौन ला देख दे? शूर्पणखा ला देख दे। और शूर्पणखा के भयंकर रूप ला देख दे जब माता सीता डर रही। और ओकर बाद ये दोनों जन भाई मन हम ओला इसने नाच नचावत है कहीं सीधा माता सीता डहर भागे हो वो मारे बरोला है ना। माता सीता डहर जब भागी लक्ष्मण जी महाराज ला भगवान श्री राम इशारा करी और लक्ष्मण जी महाराज शूर्पणखा ला धरी और ओकर नाक ला काट दिस, नाक और कान। गोस्वामी जी महाराज लिखी कि लक्ष्मण ते लाभव सो नाक कान बिनु केन ताके कर रावण कहा मनाओ चुनौती दिन। लक्ष्मण जी महाराज हा बड़ा फुर्ती से ओकर नाक कान ला काट डरी और ओकर जैसे का कहें तो जानो मानो रावण ला चुनौती देते ओकर बहिनी के नाक कान ला काट के। अच्छा ये नाक का हरे आओ एक भजन के बाद में चर्चा करबो। बोले राजा रामचंद्र की जय। रामायण गवैया कथा के कहैया रामचरितमानस के पाठ के करैया। रामायण गवैया कथा के कहैया रामचरितमानस के पाठ के करैया। अमर राम है महान दुनिया वाले जान हमको सनातनिया। हम तो बोलत श्री राम दुनिया वाले जान हमको सनातनिया। बोलो आप बोले जय जय श्री राम।
धर्म धर्म अलग पहचान, परोपकार से भाव बसे अपनी जान। मेरा भारत है महान, मेरा भारत है महान, दुनिया भर जान हम तो सनातनिया। हम तो बुलंद श्री राम, दुनिया भर जान हम तो सनातनिया। रामायण गवैया कथा के कहैया, रामचरित मानस के पाठ के करैया। रामायण गवैया कथा के कहैया, रामचरित मानस के पाठ के करैया। अमर राम के महान, दुनिया भर जान हम तो सनातनिया। हम तो बुलंद श्री राम, दुनिया भर जान हम तो सनातनिया। दुनिया भर जान हम तो सनातनिया, दुनिया भर जान हम तो सनातनिया, दुनिया भर जान हम तो सनातनिया, दुनिया भर जान हम तो सनातनिया। बोलिए राजा रामचंद्र की जय। बोलिए राजा रामचंद्र की जय। बोले जय जय श्री राम। अच्छा सा आवाज आना चाहिए। बोले जय जय श्री राम। अब लक्ष्मण जी महाराज सूर्पणखा के नाक ला काट दी। अच्छा नाक इमेजिन करके देखो, नाक हमार मुंह के का हरे केंद्र बिंदु हरे है ना भाई। जब कोनो सियान मन लड़की देखे जाही तब सबले पहली सियान मन आके पूछते कि नोने के नाक अच्छा बने है कि नहीं है गा, इसे कही करते तानोकर बन के का जवाब रखे बने वो भाई बहन ये संग दिखी कथे उसने कथे नहीं बने भाई बहन ये संग दिखी, मतलब अच्छा फभी दोनों जन के जोड़ी है इसे कह के। तो ये नाक जन है वो केंद्र बिंदु हरे हमार मुंह के। अगर नाक नहीं रही तो कैसे दिखी बताओ तो भला, है ना भाई। नाक और कान नहीं रही तो फिर कैसे दिखी हो। ये तो ये प्रकार के। अब एक प्रकार के कि नाक इज्जत होते कथे ओ सियान मन कथे नहीं। कोई लड़की मन जब कोई गलत काम नाक कटा दे ऐसे कहीं कथे। तो ये नाक कटाए कहाँ से स्टार्ट हो है? सूर्पणखा से, है ना। नाक ना काटे वही ना कथे नाक कटा डरिस कही के। तो कौन कटा है? सूर्पणखा। काकर कर कटा डरिस तो लक्ष्मण जी महाराज काट दी सूर्पणखा के नाक और कान। तो लक्ष्मण जी बड़ा फुर्ती से। अच्छा कोनो प्रश्न करते कामा काटी सोही ऐसे कही कथे। तो कामा काटी तो देखे उतारी हो कामा काटी तलाओ भाई सबो छठी बीच में देखे हैं कामा काटी देला। अब ओकर तो रहे नहीं हन कि कोनो चाकू में काटी सोही, ते हासियल धर के काटी सोही, ते तलवार में काटी सोही, ते धनुष बाण में काट दी सोही, है ना भाई। तो जैसा भी काटिस काट दी सोला। सूर्पणखा के नाक काल अहो नाक काल ना काटिस तो गोस्वामी जी महाराज लिखिस कि जैसे रावण ला चुनौती देवत है इसे कही चुनौती देवत है तैसे ढंग के ओकर नाक ला काटिस। और नाक कान बिनु भई विकराला जनो स्त्रव सल गेरु के धारा खर दूषण पही गई बिल पाता दिग दिग तप पौरुष बल भ्राता। जब नाक और कान ओकर कटई सब मुंह ले नाक दहले खून बहाए के चालू हो एकदम विकराल रूप धर के वो सूर्पणखा जन है वो कहाँ गई तो बोले खरदूषण कर पहले खरदूषण। अच्छा खरदूषण कौन हरे? सूर्पणखा के भाई हरे। भाई जन होते वो बहन बन के सबसे बड़े रखवाला होते। अगर भाई से जइबे ना
तो ना पति के जरूरत पड़े ना बाप के जरूरत पड़े। भाई जन है वो बहनी बन के सबसे बड़े रखवाला रही थे। भाई के राहत में कोई बहनी के ऊपर कोई आंख उठा के तो देख ले। हाँ? तो फिर सूर्पणखा पहली गीस खरदूषण बनकर, खरदूषण बना रावण असन बलवान, रावण असन। लेकिन खरदूषण मन एक ठन वरदान मांगे रहा है। देखो भगवान जब जन्म लीस तो जत्ता कर राक्षस रही से सबके का करत गीस, सबके विनाश करत गीस। और विनाश कहे जाए मोक्ष प्रदान करत गीस सब ला। खरदूषण असन सब राक्षस मन लगा पर भगवान प्रण करे है कि असुर मारही था पहिसुर, बोझ उठाई पनकिन और सकल मुनिन के आश्रम है जाए जाए सुख दे। भगवान प्रण करे है कि जितना राक्षस है सबके मैं विनाश करूं और जितना गरीब दलित है सबके डेवलपमेंट करत भगवान, सबके डेवलपमेंट करत। भगवान के जन्म ही ओकरे बर हो है भाई। नहीं देखा ना केवट घर की जैन गंगा भगवान श्री राम जी के चरण कमल निकले है काओ गंगा ला भगवान पार नहीं कर सकत रही से का कर सकत रही से, लेकिन ओला पार करे बर केवट के सहारा ले प्रबल प्रेम के पाले पड़कर प्रभु को नियम बदलते देखा। अपना मान टले टल जाए पर भक्त का मान न टलते देखा। ये भगवान की विशेषता है। तो जब का भी राक्षस मर रही से सबके डेवलपमेंट करत गीस भगवान श्री राम जिन है सब ला मोक्ष प्रदान करत गीस। तो फिर अपन भाई कर गीस खरदूषण कर, खरदूषण मन ला बतेस खरदूषण मन आगे ओ मन है वरदान मांगे रही कि मैं हाँ मोर भाई मारो मोर भाई मोला मारे ऐसे कही के। खरदूषण मन एक दूसरे तब भाई भाई कौन मार ही तो भगवान राम की ही से मन अमर हो पर इसने वरदान मांगे हैं। तो ऐसे माया रची कि सब जगह रामे राम दिखे, घर में राम दिखे दूषण ला, दूषण में राम दिखे घर ला, और दोनों जन एक दूसरा मान रहे है ना भाई। अब आगे की कथा आप सब जानते हो। आओ एक भजन फिर आप सबसे विदाई। बोलिए राजा रामचंद्र की जय। चलिए सब ताली बजा के गाएंगे। जय 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 बजरंग बली, जय 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 बजरंग बली, जय 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 बजरंग बली, जय 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 बजरंग बली। वो भी दिल से पुकारे तुझको, दिल से पुकारे तुझको, वो भी दिल से पुकारे तुझको, दिल से पुकारे तुझको, उसकी विपदा पलटे टली। जय 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 बजरंग बली, जय 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 बजरंग बली, जय 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 बजरंग बली, जय 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 बजरंग बली। वो भी दिल से पुकारे तुझको, दिल से पुकारे तुझको, वो भी दिल से पुकारे तुझको, दिल से पुकारे तुझको, उसकी विपदा पलटे टली। जय 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 बजरंग बली, जय 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 बजरंग बली, जय 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 बजरंग बली, जय 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 बजरंग बली। मूर्छा लगी तो संजीवनी बूटी लाने के लिए हनुमान जी महाराज गए। और जब संजीवनी बूटी समझ नहीं आया तो पूरे पर्वत को उठा के ला लेते हैं, और पर्वत को उठा के ला करके फिर लक्ष्मण जी महाराज का क्या करते हैं, इलाज करते हैं, लक्ष्मण जी महाराज को बुलाते हैं। तो लक्ष्मण के
तो वहां बैठे थे और उनके दुख का निवारण करने के लिए हनुमान जी महाराज को भगवान श्री राम ने राम नाम के मुद्रिका दिया और हनुमान जी महाराज माता सीता जी को भगवान के संदेशा को माता सीता के पास रखते हैं और उनके दुखों को दूर करते हैं। राम जी ने संदेशा दिलवाया, राम जी ने संदेशा दिलवाया, सीता माँ को यकीन न आया, सीता माँ को यकीन न आया। राम जी ने संदेशा दिलवाया, सीता माँ को यकीन न आया। अब हनुमान ने राम पूछी, तब हनुमान ने राम पूछी, तब हनुमान ने राम पूछी, तब हनुमान ने राम पूछी, सीता माता की रखी कली। जय 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 बजरंग बली, बोलो जय जय बजरंग बली, जय 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 बजरंग बली, जय 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 बजरंग बली। जो भी दिल से पुकारे तुझको, दिल से पुकारे तुझको, जो भी दिल से पुकारे तुझको, दिल से पुकारे तुझको, उसकी विपदा पल में टली। जय 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 बजरंग बली, जय 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 बजरंग बली, बोलो जय जय बजरंग बली, जय 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 बजरंग बली, जय 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 बजरंग बली, जय 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 बजरंग बली। बोलिए राजा रामचंद्र की जय, बोले हनुमंत लाला महाराज की जय। हरिओम। प्रेम से बोले राजा रामचंद्र की जय। चलिए तालियां बजा सकते हैं आप लोग सम्मान में। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद।